प्रभुताशेष तत्वार्थ शोधरीति मालिने नमः श्री जिनचंद्राय मोहभांत प्रवेदिने श्रेयो मार्गस्य संसेते प्रसादात् परमेष्टिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रं शास्त्रादं मुनिपुङ्गवा मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वं वन्दे तद्गुरुं इति साधारणं प्रोक्तं शेषणमशेषता परसंकल्पिताप्तानां विच्छेदप्रसिद्धये अन्ययोगविच्छेदात् निश्चिते हि महात्मनि तस्य उपदेशसामर्थ्यानुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। श्री आप परीक्षा ग्रंथ विराजमान है आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी के द्वारा लिखित कार्य का कहाँ तक हुई थी अपनी 61 कारिका हो चुकी थी। 61 कारिका में क्या बताई थी? समवाय का समवायों से वेदन होने से, इसे समवाय में आश्रितपना कहा है। साढ़वी कारिका में आई थी भाई आप स्वतंत्र मान रहे हो समवाय को, फिर आश्रितपना उसे कैसे रहा, पृथक पदार्थ का आश्रयपना कैसे रहा, जो बात तो तुमने स्वयं ने मानी है। फिर कहा था कि भाई आश्रितपने मानने में या आश्रित है ऐसा कहने में तो स्वतंत्रता का हनन होता है 60 कारिका में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आश्रितपना है वो कैसा है, समवाय से, समवायों में समवाय के विधान से आश्रितपना है। तो फिर उनसे कहा कि भाई जो दिशा आदि हैं उनका ही मूर्त पदार्थों से आश्रितपना हो जाएगा। दिगादिना मूर्त द्रव्य आश्रिति ही, मूर्तिक पदार्थों के साथ भी उनका आश्रितपना हो जाएगा। किनका? दिशाओं का। जब समवाय का समवाय से वेदन होने से आश्रितपना होता है तो फिर दिशा का भी, जो दिशा आदि है उनका भी मूर्तिक पदार्थों के साथ आश्रितपना हो जाएगा ना, कि क्यों नहीं होगा। तो फिर 62वीं कारिका में क्या कहते हैं कि आश्रितपना नहीं है, आश्रितपना यदि है तो उपचार से, परमार्थ से। पढ़ो कारिका 62। कथं च नाश्रिता सिद्धि संबंधा सर्वथा क्वचित् स्वसंवेदेषु एनाता समवेद्यते स्थिति। पढ़ो आप, अनुष्टुप छंद पढ़ो है ना। कथं च नाश्रिता सिद्धि संबंधा सर्वथा क्वचित् स्वसंवेदेषु एनाता समवेद्यते स्थिति। 62 का अनुवाद पढ़ लो बाजू में। यदि कहो कि समवाय परमार्थ से अनाश्रित ही है, आश्रितपना तो उपचार से माना है, तो फिर वह संबंध ही कैसे सिद्ध होगा जिससे कि उसकी अपने संबंधियों में नियत स्थिति संभव हो। कथम माने कैसे, चा माने और, अनाश्रिता माने एक दूसरे के आश्रय से नहीं, सिद्ध होगा क्या, संबंधा माने संबंध, सर्वथा क्वचित माने सर्वथा किसी भी प्रकार से, क्वचित माने क्या होता है, किसी प्रकार से, कभी भी, किसी प्रकार से कभी भी, क्वचित का अर्थ होता है किसी प्रकार से कभी भी, सर्वथा संबंधा कथम सिद्धित कैसे सिद्ध होगा, अनाश्रित होने से। जब एक दूसरे के आश्रित नहीं फिर संबंध कैसे सिद्ध होगा ऐसे। वो तुम्हें कल क्या कही थी ऊपरी कार्यक्रम में कि समवाय के वेदन से संबंध हुआ स्थापित अपने संबंधियों में। तो फिर जो दिशा का है, दिशा आदि है, उनका भी आकाश आदि से, मूर्ता दिशा का भी मूर्त आदि द्रव्यों से
संबंध स्थापित हो जाएगा, संबंध बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा बोलो। फिर उन्होंने कहा कि भाई आश्रितपना जो है वो परमार्थ से नहीं, उपचार से, माने अनाश्रित नहीं है, एक दूसरे के आश्रित नहीं है, लेकिन आश्रित है भी तो कैसा, उपचार से, परमार्थ से नहीं है। तो फिर उनसे कह रहे, उनने कहा चा अनाश्रिता, माने एक दूसरे के आश्रित नहीं है। कथम सिद्धि संबंध सर्वथा क्वचित, इस संबंध सर्वथा किसी प्रकार से कैसे होएगा जब एक दूसरे के आश्रित नहीं है। तो भाई जब एक दूसरे के आश्रित नहीं है फिर उनका संबंध परस्पर कैसे होगा ये बताओ। समवाय का समवाय से संबंध कैसे होएगा जब एक दूसरे के आश्रित नहीं है। तो ज्ञान का ईश्वर से संबंध कैसे होएगा, और किसी भी द्रव्य का ले लो, समझ में आया, द्रव्य का गुण से, समवाय का समवाय से, विशेषण का विशेष से संबंध सर्वथा किसी भी समय कैसे स्थापित होगा जब अनाश्रित है, आश्रित नहीं है एक दूसरे के। तो स्वसंबंधेषु एनातः संभवेत नियत स्थिति, अपने संबंधियों में, एन माने जिससे कि अपने संबंधियों में, संभवेत नियत स्थिति, जिससे कि अपने संबंधियों में नियत स्थिति हो। जब सर्वथा संबंध ही नहीं है तो फिर अपने संबंधियों में नियत स्थिति कैसे बनेगी। कार्य का पढ़ो 62 को क्या, स्वसंबंधेषु एनतः संभवेत नियत स्थिति। अरे जब एक दूसरे का संबंध एक दूसरे के आश्रय से है ही नहीं, फिर अपने संबंधियों में उनकी नियत स्थिति कैसे होगी। आपने कहा ना अनाश्रिता, अनाश्रिता माने एक दूसरे के आश्रित नहीं है। तो कथम सिद्धे संबंध सर्वथा क्वचित, तुम संबंध सर्वथा किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता, तो फिर अपने संबंधियों में नियत स्थिति कैसे संभव होगी। अपने संबंधियों में मतलब जो ईश्वर का ज्ञान में है ना, ये फिर इनकी नियत स्थिति कैसे बनी। मतलब स्वसंबंधेषु एनतः संभवेत नियत स्थिति। कारिका कौन सी है, 62। जो एक दूसरे के आश्रित नहीं है, अर्थ पढ़ रहा हूँ ना, जो एक दूसरे के आश्रित नहीं है उनका संबंध सर्वथा किसी भी समय कैसे होगा, किससे, एक दूसरे से। जब एक दूसरे के आश्रित नहीं है तो जिससे कि उसकी अपने संबंधियों में नियत स्थिति संभव हो ऐसा। माने तुम ही कह रहे हो कि वे वास्तव में भी एक दूसरे के आश्रित नहीं है, तो फिर संबंध स्थापित कैसे होएगा जब एक दूसरे के आश्रित नहीं है। जब संबंध स्थापित नहीं होएगा फिर अपने संबंधियों के साथ उनकी नियत स्थिति कैसे सिद्ध होएगी, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आया। 62 नंबर कारिका पूछना किसी को, 62 नंबर कारिका में क्या आया होता है। हाँ कारिका का अर्थ बताओ। हाँ नहीं है क्या, तो बताइए सिद्ध आश्रित सिद्ध नहीं होता है, कहीं का तो बताइए संबंध चा अनाश्रित, माने आश्रित नहीं है। जो संबंध है उसमें वो आश्रित नहीं है, मतलब कि अनाश्रित है। अनाश्रित माने एक दूसरे के आश्रित नहीं है, अनाश्रित है। तो सर्वथा क्वचित, क्योंकि किसी भी प्रकार से सर्वथा आश्रित नहीं है। हाँ किसी प्रकार से संबंध सिद्ध नहीं होगा। क्या सर्वथा क्वचित, हाँ किसी प्रकार से, कभी भी किसी प्रकार से संबंध सिद्धित। कथम कैसे सिद्ध होगा संबंध, जब भी अनाश्रित है। तो पिछली कारिका में क्या बात आई थी, आश्रित है। तो आश्रित कहने से जो उनसे कहा था जो दिशा है ये भी मूर्तिक द्रव्य, मूर्तिक पदार्थ के आश्रित हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अनाश्रित नहीं है। अनाश्रित कैसे नहीं, परमार्थ से अनाश्रित नहीं, उपचार से। तो उनसे कहा कि भाई जब अनाश्रित नहीं है, माने एक दूसरे के आश्रित नहीं है,
तो फिर सर्वथा संबंध कैसे सिद्ध होगा एक का दूसरे से? बोलो। तो फिर जो अपने संबंधी हैं, स्वसंबंधीषु एनातः एन अतः, जो अपने संबंधी हैं जिससे कि संभवेत नियत स्थिति, उनसे संबंध की नियत स्थिति बने। मतलब वही कह रहे हैं कि 61 कारिका में आई थी, उनसे कहा था कि आपने एक तो समवाय को स्वतंत्र कहा, और स्वतंत्र कहने के बाद फिर आपने उनमें आश्रितपन भी बतलाया। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र होता ना वो किसी के आश्रय नहीं होता, जो स्वतंत्र होता वो किसी के आश्रित नहीं होता। दोनों बात हाँ हाँ, क्योंकि यदि आश्रित हो तो जो दिशाएं हैं, दिशा की पहचान अपन कैसे करते हैं भाई? जिस तरफ से सूर्य निकले वो कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा का और सूर्य का एक दूसरे से आश्रितपन हो जाएगा। किम ना, कैसे नहीं होगा? तो वो कह रहे नहीं, अनाश्रित है, ये आश्रित नहीं है, आश्रित नहीं है। सिद्धे संबंध सर्वथा क्वचित, आश्रितपना एक दूसरे का किसी प्रकार से किसी में संभव नहीं, सिद्ध नहीं होता। सिद्धे संबंध कैसे, कथम, कैसे संबंध होगा? तो उन्होंने कहा कि अपने संबंधियों में उनसे कहा गया कि फिर अपने संबंधियों में नियत स्थिति कैसे बनेगी? अपने संबंधियों स्वसंबंधीषु एनातः संभवेत नियत स्थिति, अपने जिससे कि अपने संबंधियों में संभवेत नियत स्थिति, कि अपने संबंधियों में नियत स्थिति हो। जब भी आश्रित ही नहीं है, आश्रित ही नहीं है, आपने ज्ञान का संबंध किससे माने? ईश्वर से माने होना। कौन सी बात? परमार्थ वाली, परमार्थ उपचार वाली। परमार्थ उपचार उसमें लिया है ना, आचार्य विद्यानंद स्वामी की आप परीक्षा। वो प्रश्न तो मुझे भी खड़ा हुआ था, पर उससे मन से लिखा नहीं गया। वो आप परीक्षा अलंकृति में उनने खोला खुद ने, किनने? आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। हाँ, उसमें उन्होंने जो अनुवाद किया है कि भाई जो परमार्थ से नहीं घटता आश्रितपना, उपचार से घटता है। किसने कहा? वैशेषिक मत अनुयायी वालों ने कहा आश्रितपना, एक का दूसरे से आश्रितपना परमार्थ से नहीं घटता, उपचार से घटता है। तो उनसे कहा कि भाई अपने जो आश्रितपना जो नहीं है तो वो संबंध सर्वथा सिद्ध होता ही नहीं, जब आश्रितपना है नहीं। भाई जब स्वतंत्र है तो फिर आश्रितपना का आएगा, ये संबंध ही नहीं बनेगा। संबंध कैसे सिद्ध होगा? सिद्धे संबंध कथम, कैसे सिद्ध होगा जब अनाश्रित हैं, एक दूसरे के आश्रित नहीं है तो। और फिर अपने संबंधी माने ईश्वर का ज्ञान से, विशेषण का विशेष से, समवाय का समवाय से, गुण का गुणी से, ये सब संबंधी कहलाएंगे। फिर इनमें नियत स्थिति संभव, जब आश्रित ही नहीं है फिर नियत स्थिति कैसे बनेगी? माने सब एक दूसरे के आश्रय कैसे रहेंगे जब अनाश्रित है? मतलब क्योंकि आपने स्वतंत्र पदार्थ माना है ना, इन्होंने समवाय को स्वतंत्र पदार्थ माना है। और पहले क्या कहा था? आप पृथक पृथक आश्रय है, अब कह रहे स्वतंत्र पदार्थ है। पर स्वतंत्र पदार्थ में आश्रयपना कहाँ होता है एक दूसरे में? फिर जो अपने संबंधी हैं, विशेषण विशेष, समवाय समवायी, गुण गुणी, फिर इनमें ऐसी स्थिति संभव कैसे होगी? शब्द का शब्दार्थ पकड़ में आया होगा? शब्दार्थ पकड़ नहीं आया तो पूछो ना भाई, सब पकड़ नहीं आया तो। ये पिछली कारिका से ले रहे हैं ना,
तब तो आपसे कहा पिछली कारिका को देखते फिर आगे चलना। देखिए कथम चा नाम अनाश्रित, कैसे अनाश्रित और अनाश्रित होगा, सिद्ध होगा, संबंध सर्वथा क्वचित। हाँ सभी प्रकार से अनाश्रित कैसे सिद्ध होगा, स्वसंबंध शुरू लेना, इसलिए जिसके द्वारा स्वसंबंध में संभव होता है। 61 कारिका में क्या बताई थी कि समवाय का वेदन कैसे होता है, समवाय से, है ना। तो इसका नाम आश्रित्व है, ये आश्रितपना है। तो उन्होंने कहा कि दिगादि नाम मूर्त द्रव्य आश्रिति, ये जो दिशा आदि हैं उनका मूर्त द्रव्य से आश्रयपना हो जाएगा। मानी जो पूरब दिशा है वो सूरज के आश्रय हो जाएगी, सूर्य के आश्रय हो जाएगी। पश्चिम दिशा सूर्य के आश्रय से हो जाएगी, है ना। न किम क्यों नहीं होगी, न किम क्यों नहीं होगी जब आश्रितपना है। तो फिर उनने 62 कारिका में कहा नहीं आश्रितपना नहीं है, अनाश्रित है। तो फिर उनसे कहा कि भाई संबंध सर्वथा किस प्रकार से स्थित होगा, समवाय का समवाय से संबंध कैसे होएगा। हाँ, जिससे कि अपने संबंधियों में यह स्थिति संभव हो, कैसे बनेगी जी बात बताओ। नहीं आया इन लोग को, क्यों आयुष ये भाई पीछे वाले पकड़ में आए नहीं आए। हाँ उसी बात को जैसे कहा ना कि जब तुम भोजनशाला नहीं जा रहे हो तो भोजन कैसे करोगे, पेट कैसे भरेगा। जब अनाश्रित ही है, एक दूसरे के आश्रित है नहीं, तो अपने संबंधियों में फिर ये स्थिति कैसे बनेगी कि जी मेरे आश्रय में उनके आश्रय हूँ। जब संबंधी नहीं है तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। क्यों प्रिंस पकड़ में आए। हमने आपसे कहा था कारिका के शब्द के शब्दार्थ से देखो। सही है आए क्या आए बताओ क्या पकड़ में। कथम कथम कैसे, चा 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 का मतलब क्या होता है, चा का मतलब पिछली कारिका से जुड़ा है और पिछली कारिका से जुड़ा हुआ लिंग। हाँ और अनाश्रित, अब तुम अनाश्रित कहते हो तो कथम सिद्धि संबंधा सर्वथा क्वचित, उसकी सिद्धि कैसे हो सकती है, संबंध सिद्ध कैसे होगा जब अनाश्रित है तो। प्रकार से संबंध कैसे सिद्ध। भाई तुम्हारा संबंध अमन से नहीं है, तुम्हारा संबंध ही अमन से नहीं है, फिर इनसे एक दूसरे जब स्वतंत्र अपना कार्य कर रहे हो तो एक दूसरे संबंध कैसे सिद्ध होगा बताओ जी। कोई किसी का आश्रय से नहीं, पहले कह रहे तो पृथक आश्रय है, फिर क्या स्वतंत्र है, कोई किसी का आश्रय से नहीं। हाँ संबंध नहीं बना, फिर आश्रय कैसे रहा। फिर ये इसके आश्रय से, ये इसके आश्रय से यह स्थिति संभव होगी क्या। जब तुमने अनाश्रित कह दिए तो अनाश्रित माने आश्रित नहीं है, फिर अपने संबंधियों में ये स्थिति संभव कैसे होगी, कथम कैसे होगी, किसी प्रकार से। ये माने जिससे कि, अतः माने इसलिए। इसलिए स्थिति कैसे बनेगी अपने संबंधियों में। हो गया पकड़ में आया आपको कुछ। वो ये पूछ रहे हैं ना कि स्वसंबंध में स्थिति संभव कैसे होगी फिर मतलब जब अनाश्रित है तो सर्वथा किसी प्रकार से संबंध नहीं है, अनाश्रित है, तो अपने संबंधियों में स्थिति कैसे संभव होगी। अब कारिका 63 पढ़ो। एक एव च सर्वत्र समवायो यदिष्यते तदा महेश्वरी ज्ञानम समवेति न के कथम। अब क्या कह रहा हो, एक एव च सर्वत्र समवायो यदिष्यते, यदिष्यते माने यदि ऐसा मानते हो तो, क्या मानते हो कि सर्वत्र एक समवाय ही है। एक माने एक, एव माने ही, च माने और, च यदिष्यते और यदि ऐसा मानते हो कि सर्वत्र एक समवाय ही है, सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह एक समवाय ही है। हाँ
संभाई सर्वत्र है। एक समवाय माने ईश्वर, ईश्वर क्या कहलाएगा? समवाय। और ईश्वर का ज्ञान क्या है? समवाय। सभी जगह सर्वत्र एक कौन है? ज्ञान ही है, एक समवाय ही है। तदा माहेश्वरी ज्ञान सम अवेति, सम अवेति, सम अवेति माने होता है प्राप्त करना। अवेति माने क्या होता है? प्राप्त करना। न खे, ख माने क्या होता है? आकाश। और खे माने सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कथम तदा, तब महेश्वर ज्ञानी, महेश्वर का जो ज्ञान है और जो आकाश है उसमें समानपना प्राप्त क्यों नहीं होगा? न्याय पकड़ में। अरे भाई, अपने ज्ञान को समवाय माना ना, सर्वव्यापक माना, सर्वत्र माना ना ज्ञान को। सम अवेति, सम माने समान रूप से, अवेति माने प्राप्त करना। महेश्वर का ज्ञान सामान्य रूप से प्राप्त होता है। हाँ, जैसे महेश्वर में ज्ञान है, सर्वत्र एक महेश्वर में ज्ञान है, तो भाई लोक में आकाश भी तो है। तो फिर दोनों में ज्ञान प्रवेश कर, फिर दोनों समान हो गए। आकाश भी चेतन हो गया, ईश्वर भी चेतन हो गया। सर्वत्र समवाय व्यापक है, ज्ञान व्यापक है, एक ज्ञान ही सर्वत्र है। तो जैसे तुम ईश्वर में ज्ञान मानते हो, ऐसे आकाश में भी ज्ञान मानो। नहीं है पकड़ में? आया? क्यों विशाल, क्यों बहुत देर से क्या लिख रहे? इधर देखते नहीं मेरी तरफ, क्या बात है? क्या आया? एक एव च सर्वत्र, और एक ही सर्वत्र सभी जगह कौन है? समवाय। यदिष्यते, यदि ऐसा इष्यते माने मानते हो, ऐसा मानते हो तो तदा महेश्वरी ज्ञान, जैसे तब महेश्वर के ज्ञान में और आकाश में समानता प्राप्त कैसे नहीं होगी? दोनों चेतन कैसे नहीं होंगे? इसे समवाय से ज्ञान ईश्वर में प्रवेश करता है, ईश्वर से संसर्ग होता है, मिलता है, तो ईश्वर जाने लगता है। ऐसे जो आकाश भी है, उसमें भी जो आकाश भी तो इसी का द्रव्य है, आकाश में भी चेतनपना होने, आकाश भी जाने लगेगा। सम अवैति, दोनों समानता को प्राप्त हो जाएंगे। अवैति मैंने प्राप्त होना, समान समान। क्या बोल रहे हैं? 63 का मतलब अब वो क्या कह रहे हैं? एक एव च सर्वत्र समवायो, उनसे कह रहे हैं यदिष्यति, ऐसा मानते हुए एक सर्वत्र एक समवाय ही है, एक ही एक समवाय मात्र है, सर्वत्र सभी जगह सर्वत्र एक समवाय। हाँ, तो वो समवाय माने वो ज्ञान, जैसे महेश्वर में, ऐसे आकाश में क्यों नहीं होगा? खामानी क्या होता है? आकाश। ईश्वर की जगह आकाश में भी समवाय। जब वो महेश्वर में, ईश्वर में है वो ज्ञान, हाँ, तो फिर आकाश में भी होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? आपने सर्वत्र माने ना, सभी जगह एक समवाय ही माने। इसका क्या है? समवायति ना के समआविति। कौन से कार्य का? 63 नंबर का चौथा वाला। हाँ, समवेति, सम अवेति। सम माने समान रूप से, अवेति माने प्राप्त होना। ना के कथम, ना खे माने आकाश में। ना कथम, कैसे नहीं हो? आ गई ना? देखो, जब तक आप पूछोगे नहीं, आप पूछोगे नहीं ना, आपको क्या कई बार तो संकोच रिगार्ड आप पूछ नहीं पाते, जिस संकोच भी नहीं होना चाहिए। आप पूछो, जब तक पूछोगे क्लियर कैसे होगा आपको? अभी अपने शब्द का शब्दार्थ पता नहीं हो रहा, सुनो, कार्य का अपने पता नहीं हो पा रही, अपन गहराई में कैसे जाएंगे? पहले कारिका का शब्द का शब्दार्थ तो पता चल जाए। पंचाशती काय में कहा ना, किसी गाथा को समझने के लिए 5 बातों का ज्ञान होना चाहिए व्याख्यान के समय। कौन कौन से? शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और फिर आखिरी में भावार्थ। ये 5 बातों का ज्ञान होने। अब अपने शब्द का शब्दार्थ पता ही नहीं, तब हम उसके गहराई कैसे जाएंगे? देखो, एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें 4 फीट पे पानी है, 4 फीट पानी, 4 फीट। क्या है स्विमिंग पूल में?
गहराई में जाओगे नहीं जाओगे? नहीं। 4 फीट पानी है इतनी वस्तु सुनो। अब गहराई में कहाँ से पहुँचेंगे? 4 फीट तो पानी है ना? जब पता ही नहीं तो गहराई में कैसे उतरोगे? हाँ, अब दूसरा स्विमिंग पूल भैया उसमें 6 फीट पानी है। हाँ, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत जा सकते हैं। तो जब तक कारिका का अर्थ अपने को पता नहीं होगा अपन उसकी गहराई में कैसे उतरेंगे? शब्दार्थ, उसके बाद शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। आत्मार्थ नहीं, आगमार्थ। आगमार्थ, ये 5 बातों का व्याख्यान के काल में ज्ञान होना चाहिए। भाई 63 कारिका का अर्थ पकड़ में आया आपको? चलो अब 64 नंबर का। येति प्रत्ययो अप्येषु संकरेण तु खादिषु वेदा कथम सिद्धे नियामकम अपश्यता। इति माने यहाँ यह है, वो इदम का ही दूसरा नाम यह है। इति माने यहाँ यह है, यहाँ यह माने प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, ज्ञान माने किसमें है? शंकर में। शंकर माने महेश्वर। अब महेश्वर का नाम क्या दे दिया इन्होंने यहाँ पे? शंकर। माने शंकर को महेश्वर भी कहते हैं। शंकर माने महेश्वर में। इति यहाँ यह है क्या? प्रत्यय। अपि एष माने यह, कौन? शंकरे, शंकर में। यहाँ यह ज्ञान है, किसमें है? शंकर में है। न तो खादिशु, खादिशु माने क्या होता है? फिर आकाश आदि में क्यों नहीं है? जब शंकर में, यहाँ शंकर में ज्ञान है, फिर आकाश आदि में क्यों नहीं है? इति भेदा कथम, ऐसा भेद तुमने कैसे किया कि वो ज्ञान शंकर में तो हो पर आकाश में ना हो? सर्वत्र है ना, एक समवाय सर्वत्र है ज्ञान। जब वो शंकर में है तो फिर आकाश में कैसे नहीं हुआ? इति भेदा कथम, ऐसा भेद तुमने कैसे किया? इति भेदा कथम सिद्धेत, ये नियामक नहीं है। नियामक मैंने यह नियम रूप कारण नहीं। नियामक अपश्यत, अपश्यत माने ऐसा नहीं देखा जाता नियम रूप से। आ गया ना? नियामक माने नियामक, अपश्यत, अपश्यत माने नहीं देखा जाता नियम रूप से। बता प्रिंस। यह इति मतलब ऐसा है, उसका ऐसा लगा, यहाँ यह है। हाँ यह है क्या? प्रत्यय। प्रत्यय माने क्या होता है? ज्ञान। संकरे मतलब कि ऐसा, मतलब कि यह संकरे मतलब जो ज्ञान है वह शंकर में, न तू खालिसु, ना कि आकाश आदि में। हाँ। यदि भेदा कथम, ऐसा भेद कहते हैं सिद्धे। इति भेदा कथम सिद्धेत, मतलब कि ऐसा भेद सिद्ध नहीं होता। हाँ, कैसे सिद्ध होता है? नियामकम अपश्यता, मतलब कि जो ऐसा जो नियम है ऐसा देखने में नहीं आता। ऐसा नियम रूप कारण देखने में आता तो नहीं हो गया, इतने तो है नहीं। आया पकड़ में? आया। कोई बच्चे, कोई बच्चे नहीं आए, कोई नहीं आया बताया। पूरे आए हैं। वो पंडित जी, वो ध्यान वाला व्यक्ति नहीं आया। हाँ, वो नहीं आया है, उधर बैठते तो जगह खाली लग रही है ना। देखो भाई, आप जिसके लिए आए हो, आप यदि वो काम नहीं करोगे तो उसमें क्या होएगा? नुकसान आपका होएगा ना। ये तो समय निकल जाएगा। ये कहाँ जा रहा है? कौन है उसका? इमरजेंसी आ रही, इमरजेंसी। अच्छा, चलो। हो गया भाई, कार्य का 64 हो गई। उसमें किसी कुछ पूछना तो नहीं है? चलो
नाचा चेतनता यत्र संभाव्येत नियमा इति न च चेतनता नत्र संभावित नियामिका संभावपि तदस्थानात् खादे तद विशेषिता। अब देखो, न च अचेतनता, न च अचेतनता, वह है अचेतन, अचेतनता और अचेतनता नियामक नहीं हो सकती। वहां पर अचेतनता नियामक नहीं हो सकती। हाँ, अचेतनता नियामक नहीं हो सकती। कौन कह रहा है? वैशेषिक मत अनुयायी वाले कह रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? भाई चेतनता जैसे तुम शंकर में स्वीकार कर रहे हो, ऐसे उसमें स्वीकार करो। किसमें? आकाश में। तो उनसे कहा जा रहा है कि वहाँ अचेतनता नियामक नहीं हो सकती। हाँ, क्या है? पहली कार्य का अर्थ क्या है? पंडित जी न च अचेतनता, ना मतलब नहीं, चा मतलब और, अचेतनता अचेतनता। च शब्द प्राय जो आता है ना, वो पूर्व कारिका को लेकर के आता है। यहाँ पर संभावी मतलब संभव है, नियम आएगा, नियम से यहाँ संभव नहीं है। जय माता। चलो, पंडित जी अस्त्र में ना मतलब नहीं है अचेतनता, यहाँ पर सुनो। अचेतनता नहीं है। ना यहाँ पर अचेतनता नियम से संभव नहीं है। पंडित जी बराबर। अब तो सही। एक मिनट जरा पंडित जी बताएं। न च अचेतनता, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ अचेतनता संभावित नियामिका, माने नियम से अचेतनता संभव नहीं है। तो उनसे कह रहे हैं संभावपि तदा स्थानात् खादेश तद विशेषतः। इसको तोड़ो भाई, कैसे पढ़ेंगे? नीचे वाला लाइन को। संभाव अपि सब गड़बड़ कर दिया। बताओ संभावपि माने क्या होता है? संभावपि माने क्या होता है? तदा स्थानात् संभावेपि तद विशेषतः। संभव होने और जो अभी आपके ज्ञान में है, अभी मैं कहूँगा ना, आप तुम कहोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, संभावना होने पर संभव होने अरे भाई, शंकर का एक नाम शंभु भी है, और शंभु में कौन सी संधि जुड़ी हुई है? बताओ भाई, शंभु में कौन सी संधि जुड़ी है? यण की आयादी है, यण की आयादी संधि है, ठीक है, है ना? तो आव का क्या बन जाता है? औ संभव प्लस अपि। माने संभव भी तदा स्थानात्, उस स्थान पर तदा स्थानात्। तो फिर क्या शंभु भी पहले अचेतन नहीं था? अस्थानात्, अस्थानात् पता है? कौन सी कारिका है? कारिका ऐसा। पंडित जी तदा मान लो, मतलब वहाँ और तब उस स्थान पर, उस स्थान से जिस स्थान पर आकाश है, ए भाई, जिस स्थान पर आकाश है उस स्थान पर उनका महेश्वर है कि नहीं? तद अस्थानात्, स्थान में नहीं है, उस स्थान में, तद माने उस स्थान में नहीं है। क्या नहीं है? शंभु भी अचेतन नहीं है। जब आकाश अचेतन है तो शंभु भी अचेतन नहीं है उस स्थान में। स्थान
अस्थान, अस्थान, माने नहीं, स्थान माने स्थान में, जगह में, और तत् माने उस स्थान में, संभव, संभवपि माने संभव भी, अचेतन नहीं है। आपने क्या कहा था पहली लाइन में कि उसमें अचेतनता किसी प्रकार से संभव नियामक रूप से नहीं होती, अचेतनता नियामक रूप से संभव नहीं होती। तो दूसरी कारिका में क्या कहा कि उस स्थान में तत् अस्थानात्, उस जगह से, उस जगह में जहां पर आकाश रहते हैं उसी जगह में शंभु भी है, फिर उसमें अचेतनता नहीं होगी। इसका मतलब पहले से शंभु भी, ईश्वर ही तो हमारा पहले से अचेतन है। इसका बता दीजिए खादी तद विशेषता। हाँ, खादे माने आकाश में, खादे माने आकाश में, तत् माने वह अविशेषतः, हाँ मतलब शंभु में और आकाश में कोई अंतर नहीं रहा, अविशेष। भाई जब दोनों अचेतन है फिर दोनों में अंतर क्या रहा कि जिस जगह पे शंभु है उसी जगह पर आकाश भी है। नहीं है पकड़ में? क्या देख रहे हो दोनों, क्या कर रहे हो? नहीं जी, आनंद क्या दिखा रहा है उसको, सही क्या दिखा रहा था? तो आप उपयोग लगाते नहीं, फिर आपको समझ में कैसे आएगा? तत् अस्थानात्, तत् तत् जगह पर, उस जगह पर नहीं है। क्या नहीं है? शंभु को अचेतन पना, जिस जगह पर आकाश है उस जगह पर शंभु भी है क्या नहीं? तो शंभु को अचेतन पना नहीं क्या? खादे माने आकाश में, तत् उसमें, अविशेषता माने अंतर, विशेषता नहीं, विशेष नहीं माने अंतर नहीं, माने दोनों समान, दोनों अचेतन सिद्ध हुए। जैसे आकाश अचेतन सिद्ध हुआ ना, ऐसा उनका ईश्वर महेश्वर शंभु भी अचेतन सिद्ध हुआ। बताओ भाई, बताओ। ना चा अचेतना मतलब कि ना मतलब नहीं, चा मतलब कि और, अचेतना मतलब कि अचेतनता, अचेतनता, नत्र मतलब कि यहाँ, नियामिका मतलब कि नियम से, संभवे मतलब नियम से संभव नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? वैशेषिक, वैशेषिक बताने वाले कह रहे हैं कि अचेतनता नियम से संभव नहीं है। हाँ, संभावती मतलब कि जो शंभु है, हाँ शंभु में भी, हाँ शंभु में भी, तदा आस्थान अर्थात कि इस स्थान पर मतलब आस्थान है यहाँ पर मतलब कि संभव नहीं है। उस स्थान पर, अस्थान स्थान पर नहीं है। क्या नहीं है? पर अचेतन नहीं है। जिस स्थान पर आकाश है उस स्थान पर शंभु भी है, तो वो क्या अचेतन नहीं है? ना स्थानात् माने नहीं है, मतलब खादे मतलब कि आकाश में भी, अर्थात कि यह वह है उसमें अविशेषता रही माने समानता रही, विशेषता नहीं रही माने समानता रही है। अविशेष माने विशेषता नहीं मतलब समानता रही, किसमें? शंभु में और आकाश में। आया पकड़ में? जहाँ पर आकाश है वहाँ पर आपका महेश्वर संभव नहीं है। जहाँ पर जिस स्थान पर शंभु है उसी स्थान पर आकाश भी है, पर उस स्थान पर शंभु अचेतन नहीं हुआ, अस्थान उस स्थान पर नहीं है, अस्थान। चलो कार्य का 66 पढ़ो। नेषु ज्ञाता न च ज्ञाता स्वयं ज्ञानस्य केवलं संवाया सदा ज्ञाता यदि आत्मेव स किं स्वतः। हाँ, बताओ भाई क्या निकलेगा, बताओ ना। ना ईशः
च अज्ञाता स्वयं ज्ञानस्य केवलं सम्भायात् सदा ज्ञाता यदि आत्मैव सा किं स्वतः। अर्थ बताओ ना, अर्थ बताओ। यदि आत्मा ही स्वतः किम स्वतः स्वयं कैसे ज्ञाता संभाय से सदा आत्मा ही ज्ञाता कैसे स्वतंत्र होगा। चलो ना ईश्वर ज्ञाता। चलो, आपको पकड़ में नहीं आ रहा, सुनो। यदि कहा जाए न ईश्वर ज्ञाता न च अज्ञाता, और ईश्वर न ज्ञाता है न अज्ञाता है। ज्ञानस्य स्वयं ज्ञानस्य केवलम, वह स्वयं ज्ञान से ज्ञाता बनता है। केवल ज्ञानी बनता है। माने पहले तो वो न ज्ञाता था न अज्ञाता था, फिर बाद में मात्र ज्ञान का उसमें संवाय हुआ। संवाय सदा, संवायत माने संवाय से, किसके संवाय से? केवल ज्ञान के संवाय से वह सदा के लिए क्या बन गया? ज्ञाता हो गया। यदि आत्मीय स किम स्वतः है, तो फिर बताओ तुम स्वयं कि वह ईश्वर क्या है? अरे ना ज्ञाता है ना अज्ञाता है, बाद में उसको संवाय काय का मिला? ज्ञान का, तो फिर क्या बन गया? सदा के लिए वो ज्ञाता बन गया। अब तुम स्वयं बताओ वो किस रूप में? वह स्वतः क्या है बताओ? तुमको खुद को शंका है उसके प्रति, तुम्हारी ईश्वर के प्रति। पकड़ में कार्य का ही। हाँ चलिए, कार्य का की लास्ट की है। हाँ बोलो भाई। ना मतलब नहीं ईश्वर, मतलब कि ईश्वर ज्ञाता मतलब ज्ञाता, ना च अज्ञाता मतलब कि अज्ञाता स्वयं ज्ञान से केवलम, मतलब स्वयं के ज्ञान से वह ज्ञाता है और अज्ञाता है, और स्वयं के ज्ञान से वो केवल ज्ञान होता है। नहीं, पहले तो वो न ज्ञाता था न अज्ञाता था, बाद में क्या हुआ? उसमें ज्ञान का संवाय हो गया, तो फिर वो सदा के लिए ज्ञाता हो गया। संवायात सदा, संवाय से। अब तुम बताओ स्वतः क्या है? ना ज्ञाता है ना अज्ञाता है पहले, बाद में संवाय से ज्ञाता बन गया। अब तुम बताओ स्वयं क्या है? वो स्वयं स्वतः क्या है बताओ अपने आप में। तुम खुद ही कह रहे हो पहले ना ज्ञाता था ना अज्ञाता, बाद में ज्ञान का उसमें संवाय हुआ, तुम सदा के लिए ज्ञाता हो गया। ऐसे के द्वारा मैं सदा के लिए ज्ञाता हो गया। तो यदि आत्मेव स किम स्वतः, अब वह स्वतः किस रूप में? आत्मा माने रूप, किस रूप में बताओ? वो ज्ञाता है कि अज्ञाता है कि क्या है? पहले न ज्ञाता था न ज्ञाता था, बाद में उसमें ज्ञान का संवाय हुआ। संवायात, ज्ञान से संवायात, ज्ञान के संवाय से फिर सदा के लिए ज्ञाता हो गया। अब तुम्हें बताओ किस रूप में? स किम स्वतः, तुम बताओ किस रूप में? चलो एक कार्य और पढ़ना है। चलो ठीक है, रहता ना, हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।